बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि हज़रत ज़ैनब ने यज़ीद के दरबार में क्या खुतबा दिया था। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, यूँ तो खुतबा देना मर्दों के लिए मखसूस किया गया है, मगर तारीख़ में एक ऐसी मोअज़्ज़िज़ और बावक़ार ख़ातून भी गुज़री हैं कि जिनका दिया गया खुतबा इस्लामी तारीख़ में नहायत अहमियत का हामिल है। ये मोअज़्ज़िज़ ख़ातून तख्तर शेर खुदा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। अहले बैत का वो काफ़िला कि जो मदीना से कूफ़ा की जानिब रवाना हुआ तो आप अपनी औलाद नरीना के हमरा इसी काफ़िले का हिस्सा थी। कूफ़ा पहुंचकर अहले बैत के काफ़िले ने मैदान करबला में पड़ाव डाला। मैदान करबला में तमाम जानिसारों वफ़ादारों और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बीबी ज़ैनब और अहलियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम ले जाने के लिए तैयारियां शुरू की जाने लगी। रवानगी के वक्त बीबी ज़ैनब की निगाह अपने भाई के जिस्ते खाकी पर पड़ी तो नहायत दर्दनाक और अलमनाक आवाज़ में पुकारा, ए हुसैन, ए रसूल महबूब खुदावन, ए मक्का व मना के बेटे, ए फ़र्जंद खातून जन्नत, ए फ़र्जंद बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी लिखता है कि बीबी ज़ैनब की इस दर्जे दर्दनाक की पुकार की वजह से वहाँ पर तमाम लोगों के दिल कर्ब से भर गए। वो तड़प तड़प कर रोने लगे। अहले बैत की वो पर्दानशीन ख़वातीन के जिनके पर्दे की बेमिसल तारीफ़ें हर सू थी। इन पर्दा नशीन ख़वातीन को करबला से इब्न ज़ियाद के महल और इब्न ज़ियाद के महल से दमिश्क, हर कूचा गली और बाज़ार से बेपर्दगी के आलम में गुजार कर ले जाया गया। यज़ीद के महल पहुंचने के बावजूद आपको महल में दाखिल होने से रोका गया और महल के बाहर खड़ा रखा गया। रवायतों के मुताबिक तमाम अहले बैत को दरवाज़े पर इतनी देर तक रोका गया कि तमाम के पहरों में सोजन पड़ गई। महल में दाखिले की ममानत की एक बड़ी वजह ये सामने आई थी कि यज़ीद ने अपनी जीत के जश्न को मनाने के लिए शाम के तमाम सरकर्दा अशख़ास को मदऊ कर रखा था। जब तमाम लोग यज़ीद के महल में इकट्ठे हो गए तो यज़ीद ने हुक्म सारदा किया कि करबला के कैदियों को शहदाए करबला के कटे हुए सरों के साथ पेश किया जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ। तमाम अहले बैत को यज़ीद के महल में दाखिल किया गया और शहदा के कटे सरों को एक थाल में सजाकर यज़ीद के सामने पेश कर दिया गया। यज़ीद ने जब इमाम पाक के कटे हुए सर को अपने सामने पाया तो दरबान से एक छड़ी लाने का कहा। दरबान ने इस मलून बादशाह के सामने छड़ी हाजिर की तो यज़ीद इस छड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे और लबों पर ज़रब लगाना शुरू कर दी, जिस पर इस महफिल में मौजूद एक सहाबी रसूल अबू बुर्ज़ा असलमी ये बर्दाश्त ना कर सके और चिल्लाकर उठ खड़े हुए और फरमाया कि ए इब्ने मरजाना, ये क्या करता है? क्या तू फर्जंदे रसूल के चेहरे मुबारक पर ज़रब लगाकर खुश हो रहा है? खुदा की कसम, मैं गवाह हूँ कि रसूल खुदावंद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन के चेहरे मुबारक और गर्दनों पर बोसा दिया करते थे और फरमाया करते थे कि मेरे ये दोनों फर्जंद यानी हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, जो तुम पर हलाक करने की गर्ज से तलवार ताने, खुदा इसे हलाक करे और इस पर लानत करे और इसका ठिकाना जहन्नुम को करार दे। बेशक जहन्नुम एक बहुत ही बुरी जगह है। ये सुनते ही यज़ीद गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने दरबानों से कहा कि इस सहाबी रसूल को बाहर निकाल करो। हुक्म की तामील होते देख कर यज़ीद बेहद खुश हुआ और फिर से वही दोहराने लगा, यानी छड़ी से इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक की बेरहमती करने लगा और जीत के नशे से मदहोश हाथी की तरह झूमने लगा और साथ ही साथ इस पर करूर अशार पढ़ने लगा और कहने लगा कि ए काश कि वो मेरे अजदाद कि जो बदर के कुएं के करीब कत्ल कर दिए गए थे, आज वो ज़िंदा होते तो खुशी से दुआ देते और कहते कि यज़ीद तेरे हाथ का भी शल न हो। क्या मैं खद्दफ की औलाद से हूँ जो अहमद की औलाद से बदला ना ले सकूं? यज़ीद के ये फ़खरिया अशार सुनते ही बीबी ज़ैनब, जो कि बहुत देर से वहाँ सब्र के साथ तशरीफ़ फरमा थी, ख़ुद पर काबू ना रख सकीं और जलाल के साथ उठ खड़ी हुई
اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ نے خطبے کا آغاز فرمایا۔ بے شک تمام تعریفیں اس خداوند کریم کے لیے ہیں کہ جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، اور رحمت نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک اطراط اور اہل بیت پر۔ اور بے شک ان لوگوں کا انجام برا ہے کہ جنہوں نے خوف پر برائی کو مسلط کر کے اپنے دامن کو ناپاک کیا اور خدا کی نازل کردہ آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اس زمین و آسمان کے کوشوں کو ہم پر تنگ کر دے گا اور ہماری گردنوں اور ہاتھوں کو ان آہنی شکنجوں میں جکڑ کر باغی کو ثابت کر کے کوچے گلیوں میں در بدر پھیرانے سے تو خدا کے ہاں سرفراز ہو گیا، اور ہم اہل بیت جو تیرے ظلم کا شکار ہوئے خدا کے ہاں ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور تو ظالم ہو کر بارگاہ الہی میں بلند مرتبہ پا لے گا۔ اور آج تو اپنی اس ظاہری فتح سے پھولا نہیں سما پا رہا ہے، اور ہم پر غالب آ جانے پر تو جو اتنا اترا رہا ہے، ہمارے حق کے خلاف پر ڈاکہ ڈال کر بڑا جشن منا رہا ہے۔ تو ٹھہر یزید، اتنا غرور نہ کر، دو گھڑی سانس کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تو یہ ان کے حق ہے، کیونکہ تیرا ہی حکم پر ہم آل رسول کو بے نقاب کر کے ان کی برہمتی کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس بے کس قافلے کا نہ تو کوئی نگہبان ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر جس کا تعلق آل ہندہ اور ہمارے اجداد کا کلیجہ نگلنے والے سے ہو، اس سے عزت و رحم کی امید بھلا کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دراصل تو یہ اس قبائلی دشمنی کے زیر اثر کرتا پھر رہا ہے جو برسوں سے بنو امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان چلتی آ رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً تلخ حقیقتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتا اور ہرگز اپنی جیت کے جشن کو مناتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ آج میرے اسلاف زندہ ہوتے تو مجھے فخر کے ساتھ بولتے کہ تیرے زور بازو نظر سے محفوظ رہیں۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، تو میرے حسین کے لبوں پر اس ناپاک چھڑی سے وار کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرے حسن اور حسین جنت میں داخل ہونے والے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور کا پاک خون جس طرح کربلا کی تپتی ریت پر بہایا ہے، یہ دراصل آل امیہ کے پیپ زدہ اور رستے زخموں کو بھرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور اس پر تو اپنے دفن زدہ مردوں کو شاباشی کے لیے پکار رہا ہے، جبکہ تو بھی یہ جانتا ہے کہ بہت جلدی تو بھی ان سے جا کر مل لے گا۔ اس سے قبل یہ میں تجھے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب تو اپنے انجام کو پہنچے گا تو تجھے رہ رہ کر یہ پچھتاوا ہوگا کہ تب کہ تو کہے گا کہ اے کاش اس وقت میرے اس بے لگام زبان میں اتنی سخت نہ ہوتی، اور اے کاش کہ میرے یہ دست کٹ کر گر جاتے اور میں اس عظیم گناہ سے محفوظ رہ جاتا۔ مگر افسوس یزید کہ اس وقت آہو پکار تیرے کسی کام نہ آئے گی۔ اے مالک کل جہاں، بے شک تو ہمیں ان سے حق ضرور دلائے۔